नगरपालिका परिषद नीमच के विशेष सम्मेलन में आज कुल 25 प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किए गए। बैठक के दौरान विकास कार्यों से जुड़े महत्वपूर्ण प्रस्तावों के साथ साथ जनहित से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा हुई। सम्मेलन में कांग्रेस पार्षदों ने कुछ विषयों पर अपनी बात रखी। नेता प्रतिपक्ष योगेश प्रजापति ने उन्हें बोलने का अवसर न दिए जाने का आरोप लगाते हुए धरना दिया और नगरपालिका अध्यक्ष स्वाति चोपड़ा पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के हनन का आरोप लगाया। भाजपा पार्षद किरण शर्मा ने बिना सिविल लाइन के कॉलोनियों के हैंड ओवर किए जाने पर आपत्ति जताई। रामचंद्र धनगर और किरण शर्मा ने इंदौर के भागीरथपुरा में हुई घटना का उल्लेख करते हुए नीमच में पानी की टंकियों की नियमित सफाई की मांग उठाई। पार्षद वीरेंद्र पाटीदार ने नामांतरण बंगला बगीचा क्षेत्र के व्यवस्थापन और लीज नवीनीकरण में हो रही देरी का मुद्दा रखा। पार्षद राजेश लालवानी ने कहा कि पार्षदों की असंगठित स्थिति के कारण शहर के विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं और इसका लाभ कर्मचारी उठा रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष योगेश प्रजापति ने बीमार पशुओं को उपचारशाला ले जाने सहित अन्य जन समस्याओं पर भी ध्यान आकर्षित कराया। नगरपालिका अध्यक्ष स्वाति चोपड़ा ने बताया कि विशेष सम्मेलन में प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के तहत शासकीय भूमि का चयन व आवंटन, टैगोर मार्ग पर पार्किंग व्यवस्था, स्कीम नंबर 36 सहित अन्य वार्डों में सड़क निर्माण जैसे कई महत्वपूर्ण विकास प्रस्ताव पारित किए गए। भारत का ब्लॉक बाबजी एएससी ब्लॉक, मजबूती एसी स्टील जैसी, न रेती न सीमेंट न तराई की है झंझट। भारत का नंबर 1 ब्लॉक ISI व ISO मार्क से प्रमाणित भी है। MP राजस्थान का सबसे अत्याधुनिक प्लांट। अगर आप भी चाहते हैं बाबजी एएससी ब्लॉक मंगवाना तो आज ही संपर्क करें। झांझरवाड़ा इंडस्ट्रियल एरिया, नीमच, मध्य प्रदेश। कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर मेंशन है, जल्दी संपर्क करें। परिषद का सम्मेलन था, क्या मुद्दों की चर्चा हुई और क्या आप लोगों के द्वारा जो है बताएंगे? नगर पालिका का परिषद सम्मेलन जो है हर बार 2 महीने बाद लाया जाता है। शहर के ज्वलन मुद्दों पर नगर पालिका कितनी गंभीर है इस बात को आप खुद सोचिए कि 2-2 महीने तक नगर पालिका परिषद का सम्मेलन नहीं आते हैं। जो सम्मेलन आते हैं उसको सिर्फ विशेष सम्मेलन लाया जाता है, जबकि नगर पालिका अधिनियम ही कहता है कि विशेष सम्मेलन विशेष परिस्थितियों में लाया जाता है, बाकी सम्मेलन आपको साधारण लाना चाहिए। लेकिन नगर पालिका अध्यक्ष को डर है कि पार्षद लोग कोई सवाल नहीं लगाते, कोई सवालों के जवाब नहीं पूछ ले, इसलिए बार बार विशेष सम्मेलन लाए जाते हैं। और जब हम विशेष सम्मेलन में उनसे जब प्रश्न करते हैं या फिर जब शहर के मुद्दों पर बात करते हैं तो नगर पालिका अध्यक्ष को नागवार गुजरता है और वो एक ही काम करते हैं अपने कुछ पार्षदों को कि कुल मिला के नेता प्रतिपक्ष को और कांग्रेस के पार्षदों को बोलने से रोका जाए। और वो हर बार की उनकी ये सिस्टम हो चुका है और आज भी यही उन्होंने करा। हमारा कहना है कि नगर पालिका अध्यक्ष को लोकतांत्रिक व्यवस्था में क्यों विश्वास नहीं है, इस बात को लेकर आज मैंने नगर पालिका के अंदर ही जब वो बोलने से उनके पार्षदों ने रोका और नगर पालिका अध्यक्ष ने बार बार रोकने की कोशिश करी तो मुझे धरना देना पड़ा। ऐसी गंभीर स्थिति नगर पालिका की हो चुकी है। आज जो प्रस्ताव पारित हुए हैं उन प्रस्तावों को लेकर कांग्रेस की कोई आपत्ति है? प्रस्ताव को लेकर कांग्रेस की आपत्ति नहीं है। कांग्रेस हमेशा शहर विकास के लिए रहती है, लेकिन प्रस्ताव पे हमारी आपत्ति ये थी कि आप ये प्रस्ताव रख रहे हो, आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिस पे चर्चा होनी थी। तरण पुष्कर के मामले में जो है शहर की जनता का तरण पुष्कर है, लेकिन चुनिंदा लोगों को वहाँ पर सिर्फ परमिशन दी जाती है, आम लोगों के लिए वो खोल नहीं रखा। इसके बारे में बार बार हमारे द्वारा सवाल उठाया था, आज भी ये स्थिति थी। स्कीम नंबर 36B के रोडों के लिए हमारी मांग थी कि वहाँ के रोडों का तरफ ध्यान दिया जाए। नामांतरण के अंदर घपले कहते हैं उनकी तरफ ध्यान जाता है, लेकिन नगर पालिका अध्यक्ष को कोई भी चीज़ पसंद नहीं है। कुल मिला के वो नगर पालिका सिर्फ एक औपचारिकता रहेगा। इससे बड़ी बात ये थी कि झूठी प्रोसीडिंग लिखने के ऊपर मैंने बोला कि जो परिषद की कच्ची प्रोसीडिंग होती है उससे मिलान क्यों नहीं करते। आपके द्वारा मन मर्जी से 1.5 महीने तक प्रोसीडिंग लिखी जाती है और सीएम मैडम ने खुद ने स्वीकार करा है कि अगली बार से हम इसको सुधार करेंगे और 7 दिन के अंदर अंदर आपको प्रोसीडिंग दे देंगे। ठीक है। एक तो सीवर लाइन से जुड़ा हुआ पानी की टंकी को लेकर सफाई का क्या था? देखिए, सीवर लाइन जो डली है तो कहीं कहीं लोगों ने खुद ने पाइप निकाल दिए थे, जिसकी शिकायतें काफ़ी समय से मिल रही थी। कुछ पाइप जुड़े हैं, कुछ नहीं जुड़े हैं और कहीं जगह पर सीवर लाइन डली हुई नहीं है, जिसको लेकर के मैंने पूर्व में भी CMO मैडम को अवगत कराया था, क्योंकि उसके लिए CM हेल्पलाइन बहुत हो चुकी थी। तो मैडम ने कहा था कि मैडम आप थोड़ा सा जनता से बातचीत करके आप इस को दबाइए 181 को, बोले हम लोग पाइप लाइन सीवर लाइन डाल देंगे। क्योंकि क्या हुआ है कि सीवर लाइन जहाँ फूटी हुई है वहीं से पाइप लाइन भी डैमेज है कहीं ना कहीं पीने की, और जो पीने की पाइप लाइन, पीने का जो पानी आता है वो सीवरेज का पानी पीने के पानी में मिक्स होकर के आ रहा है। और कई समय से ये 1.5 साल से लंबित है और जनता बड़ी परेशान हो रही थी इस चीज़ को लेकर के। तो मैंने CMO मैडम से यही कहा है कि जितनी भी महू रोड की कॉलोनियाँ हैं
उनको महू रोड ही नहीं बल्कि पूरे नीमच में जितनी भी कॉलोनियाँ बनी हैं, सबसे पहले आप तो ये चेक करिए कि जहाँ पर जो हैंड ओवर हुई है कॉलोनियाँ जिसमें सीवर लाइन नहीं है, तो एक बार आप सीवर लाइन चेक करिए और उस पर कुछ ना कुछ संवेदनशील होकर के और उस पर कार्रवाई करिए, ताकि या तो आप वहाँ पर सीवर लाइन डाल दें, यदि डली हुई है उसका निकास नहीं है, उससे आगे कैसे ले जाना है, उन सब विषयों को मैंने मैडम के सामने रखा है। और पानी की जहाँ तक मूलतः बात है वो ये है कि पाइपलाइन हर जगह पर डैमेज है, और जिसको लेकर मैंने आज मैडम को ये भी पूछा है कि आप महीने 2 महीने में इस चीज़ को जल्द से जल्द करवाएं। तो उन्होंने मुझे आश्वस्त भी किया है कि मैडम हम बहुत जल्दी इस पाइपलाइन का और सीवर लाइन का काम करेंगे, क्योंकि अमृत 2 योजना के अंतर्गत है। और इस बात को लेकर के और अमृत 2 योजना का था कि अमृत 2 योजना जैसे ही आएगी हम सीवर लाइन का काम चालू करेंगे, पर चूंकि 1.5 साल हो गया अभी तक ये ग्राउंड पर नहीं आई है, जिसको बहुत जल्दी करना था लेकिन अभी तक नहीं हुई है। तो अब देखते हैं, मैडम ने आश्वस्त तो किया है। बहुत सारे प्रस्ताव थे, हमारे 25 प्रस्ताव थे और बहुत इम्पोर्टेंट प्रस्ताव थे। टैगोर मार्ग की पार्किंग जो एक बड़ा दिक्कत नगर पालिका के हमको लगता है कि नीमच क्षेत्र में हो रहा है, निराकरण के लिए वहाँ पर पार्किंग की व्यवस्था करवाई जा रही है। उसका टेंडर खुला है, परिषद में उसको लेकर आए हैं। प्रधानमंत्री आवास जो हमने दिए हैं 348 के आगे हमको चाहिए कि हम चाह रहे हैं कि और ज़्यादा लोगों को इसका लाभ मिले। जो पात्र हितग्राही हैं 1450 नए फ्लैट बनाने का जो निर्णय नगर पालिका नीमच द्वारा शासन के आदेश से लिया गया है आज। साथ ही आज हमारी परिषद ने बहुत सारे नए रोड की भी स्वीकृति दी है। जो हमारा टैगोर मार्ग है उसको हम मॉडल रोड के रूप में नया डेवलपमेंट करना चाह रहे हैं, वो भी स्वीकृति हुई है। उसका स्कूल है हमारा, उसके वहाँ पर रोड जो गंदी बस्तियाँ हैं वार्ड नंबर 15, 16, 19 और 21 उनमें भी नए रोड हैं, उसका काम को स्वीकृति मिली है। टाउन हॉल है हमारा, उसमें क्योंकि स्थिति अभी खराब है, वहाँ पर थोड़ा सा मरम्मत की आवश्यकता है, तो उसके जीर्णोद्धार का भी प्रस्ताव आज पास हुआ है। और एक खुशी की बात है कि जो हमारी प्राइवेट बस स्टैंड की पुलिया है जिसका काम शुरू हो चुका है, उसका नाम अटल सेतु के नाम से आज परिषद ने उसका नामांकन किया है। जो हमारे बहुत सारे प्रकरण नामांकन के थे, व्यवस्थापन के थे, ऐसे लगभग 100 से अधिक प्रकरण का निराकरण भी आज परिषद ने किया। देखिए, लगातार पिछले बहुत दिनों से हम लोग टंकियों की सफाई भी करवा रहे हैं। जो हमारा पेयजल स्रोत है जहाँ से पानी आता है, फिल्टर प्लांट, वो भी हमने देखा है, वहाँ पर भी पूरी निरीक्षण करके स्वच्छता सफाई पूरा मानक स्तर पे काम करवाने के निर्देश दिए जा चुके हैं। आज हमने परिषद में भी यही बोला कि हम कभी नहीं चाहेंगे कि कोई भी व्यक्ति पानी पी के बीमार हो या ऐसी बुरी स्थिति निर्मित हो, क्योंकि मन दुखता है, दिल भी दुखता है कि किसी परिवार से ऐसी घटना ना हो। तो हम पूरे चिंतित हैं, पूरे मनोभावना से लगे हुए हैं, काम लगातार जारी है। और आज भी हमने यही बोला है सारे पार्षदों को कि अपने अपने वार्ड में आप देखिए कहीं भी गंदे पानी की शिकायत है तुरंत हेल्पलाइन के माध्यम से अवगत कराएं, अधिकारियों को अवगत कराएं, मुझे अवगत कराएं, सीएम को अवगत कराएं, हम वहाँ पर तत्काल प्रभाव से काम करवाएंगे। प्रधानमंत्री को लेकर भी एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव लाया गया है, किस तरह से परिशीलन हो रहा है, क्या है प्रस्ताव? देखिए, नीमच में लगातार ये बात उठती है कि जो आसपास के छोटे गांव हैं उनको नीमच में जोड़ा जाए। नगर पालिका जो है वो भी इसका परिसमन से नगर निगम बने। हम ये भी चाहते हैं कि जो आसपास के गांव है जहाँ पर सारी सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पाती, बहुत बार फ़ोन आते हैं कि मैडम हमारे यहाँ पर जेसीबी नहीं है, सफाई की व्यवस्था नहीं है, कचरा गाड़ियाँ नहीं आती, ऐसे बहुत सारी दिक्कतों का सामना छोटे छोटे जो गांव हैं उनमें संसाधनों के अभाव में उनको करना पड़ता है। तो हम ये चाह रहे हैं कि उन गाँवों को भी शहर में जोड़ा जाए। और भाजपा पूरा पार्षद दल ने मुझे लिखित में दिया था कि हम चाहते हैं कि नीमच का उत्थान हो, नीमच बढ़े, नीमच ज़्यादा सुंदर बने और ज़्यादा विस्तार हो इसका। तो इस दिशा में एक अच्छा महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। हम शासन को ये आज जो हमने परिषद से प्रस्ताव पास हुआ है वो भेजेंगे और निश्चित ही बहुत जल्द ही पॉजिटिव इसमें काम करेंगे। प्रधानमंत्री आवास की बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री आवास के जो हितग्राही अभी उनको जो आवंटित किए थे वो परेशान हो रहे हैं, उनके मीटर नहीं लग पा रहे और कई प्रकार की समस्या हो रही है। नगर पालिका इस ओर ध्यान क्यों नहीं दे पाई? देखिए, मैंने लगातार सीएम मैडम को निर्देश दिए हैं कि वहाँ पर जो लाइट कनेक्शन को लेकर दिक्कतें आ रही हैं उसका निराकरण करें, और साथ ही वहाँ की जो रजिस्ट्री को लेकर जो उनको शुल्क जमा कराना है जो शासन के नियम के अंतर्गत, उसमें भी कुछ दिक्कतें उनको आ रही है कि इतना फंड उनके पास नहीं है। उनके होम लोन भी करवाए जा रहे हैं हमारी तरफ से लगातार, और भी हमने आगे चर्चा करी है माननीय कलेक्टर सर से। तो हम चाहते हैं कि उनको जल्द से जल्द जो सुविधाएँ हैं वो मिलेगी। मैम, विकास कार्य काफ़ी रुके हुए हैं, शायद अतिक्रमण के कारण रुके हो, चाहे किसी भी कारण से रुके हो, पर खुदी हुई सड़कें आज भी बड़ी हुई है, उनका क्या करेंगे?
देखिए कहीं कहीं जो अतिक्रमण है वहाँ पर विवाद की स्थिति बनी हुई है। अभी हम बात करते हैं जैसे कुछ वार्डों में जो पक्की घर हैं, पक्के निर्माण कर लिए हैं लोगों ने, बहुत पुराने घर बने हुए हैं, 10, 20, 25 साल पुराने भी बने हुए हैं। तो शहर का जो रोड है वो चौड़ीकरण भी नहीं हो पाता, वहाँ पर नालियों की जगह नहीं बचती है, नालियों को भी घर के ओटले में दबा दिया गया है। तो आज परिषद ने इस सर्वसम्मति से निर्णय लिया है कि अतिक्रमण जहाँ भी होंगे सारे पार्षद सहयोग करेंगे। अगर स्वच्छता को लेकर भी हमारा आने वाले समय में और कठोर कार्रवाइयाँ होंगी तो सारे पार्षद सहयोग करेंगे। पार्किंग स्थल की जैसे बात हुई, मैंने कहा अगर मैं मेरी गाड़ी भी लगाऊंगी तो मैं भी उसका चालान, जो भी उसका पर्ची कटेगी वो मुझे भी कटवानी चाहिए। तो ये एक सिविक सेंस है कि कोई सत्ता में है या नहीं है, कोई पार्षद है या कोई सभापति है या कोई भी दल से है, लेकिन जो शहर की व्यवस्थाएं हैं, जो एक सबके लिए यूनिवर्सल एक नियम है, उनका पालन हम सभी करेंगे। इसको लेकर आज हमारी अच्छी सार्थक चर्चा हुई है। पार्किंग को लेकर 50 रुपए का जो आप दर तय कर रहे हैं प्रति घंटा 4 व्हीलर के लिए, उससे लेकर कुछ ऑब्जेक्शन हुआ है, क्या सुधार हो? देखिए ये हमने नहीं तय किए, टेंडर आए हैं, 4 टेंडर निरस्त हो गए थे, 5वां टेंडर में ये वाली दरें आई हैं। और चूंकि परिषद ने आज जैसे चर्चा हुई कि 50 रुपये पर घंटा 4 व्हीलर के लिए ज़्यादा लग रहा है, 3 घंटे के लिए जो 50 रुपये के चार्जेस आए हैं, तो हम अभी जो नया प्रस्ताव है 1 घंटे के लिए 10 रुपये, 2 घंटे के लिए 20, 3 घंटे के लिए 30 रुपये, ऐसा करके जो एक परिषद ने जो निर्णय लिया है वो हम ठेकेदार से चर्चा करेंगे। और ठेकेदार अगर उसमें काम करने में राजी हो जाता है तो हम उसको काम देंगे, नहीं तो हम वापस से रिटेंडर करने की स्थिति बन सकती है। समस्या का निराकरण हो जाएगा? किससे? ये पार्किंग जो अपन पेड पार्किंग कर रहे हैं, इससे समस्या का निराकरण हो जाएगा? देखिए अभी वहाँ पर अतिक्रमण है, आता है, कुछ भी नहीं है, देखिए कैसे हो रही है? हम प्रस्ताव लाए इसीलिए हम कि दे नहीं पा रहे पार्किंग। हमने पहले भी वहाँ पर पार्किंग थी, लोगों को वहाँ से